Hello बच्चों, let's see the question. The question says a thin lens focal length f1 and its aperture has diameter d. It forms an image of intensity I. Now, the center part of the aperture up to the diameter d by 2 is blocked by an opaque paper. The focal length and image intensity will change too, right? So we have to tell the focal length and image intensity उनमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज होगा, सो लिख सकते हैं हम लोग कि आई इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब इन्होंने कहा है कि मान लीजिए हमारा क्या है इस तरह से, अब ये फोकल लेंथ है और फिर उन्होंने कहा कि सेंट्रल पार्ट जहां तक का डायमीटर डी बाई 2 है वो हमें इसका ना इन्होंने कवर कर दिया है। तो ये इसका मान लेते ये सेंट्रल पार्ट यहाँ पर जो होगा ऐसे, ये इतना हिस्सा जो है ये हमने मान लिया कि इन्होंने पेपर से ये वाला हिस्सा जो है वो कवर कर दिया, ठीक है। जस्ट एन एजम्पशन है, मतलब रफ डायग्राम है ये, यहाँ से आप बस समझ सकते हैं कि कैसे हुआ होगा। अब यहाँ पर पहले जो एरिया था उसको हम मान लेते हैं A1। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू हो जाएगी पाई, डायमीटर दे रखा है तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब A2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, सो द वैल्यू ऑफ A2 दैट यू विल बी गेटिंग इज, पहले तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 थी, माइनस कितना रख दिया गया डी बाई 2 तक का, तो डी बाई 2, अब डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर के नीचे 4 हो जाएगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई डी स्क्वायर बाई 4 और बाहर आ जाएगा 1/4। अब मैं तो शॉर्टेस्ट तरीके से ऐसे कर सकते हैं आप कि कभी भी आप इसको सॉल्व करना तो ये वैल्यू A1 दे रखी है माइनस ये वैल्यू दे रखी है A1/4, राइट। यहाँ से इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको A2 की वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाली है, द वैल्यू ऑफ A2 दैट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर इज 3A1/4, ठीक है। तो A2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है 3A1/4, यानी कि यहाँ पर A1 और A2 की वैल्यू आपको पता चल गई थी, रिलेशन का पता चल गया। नाउ इंटेंसिटी यहाँ पर लिखेंगे, तो इंटेंसिटी और एरिया का रिलेशन क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए दैट इज एरिया, ए इज एरिया ओवर हियर। तो I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा A1 बाई A2, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 और A2 का अगर आप रिलेशन देखें तो A1 और A2 का रिलेशन जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 4/3। तो I2 निकालना है, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ I2 इज इक्वल्स टू 3/4 I1, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है इंटेंसिटी इन सेकेंड। सो दैट इज 3/4 I1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4 I1। और फिर उन्होंने कहा कि फोकल लेंथ पर क्या चेंज करो, इंटेंसिटी चेंज तो हमने बता दिया। अब देखिए बच्चों, जो फोकल लेंथ होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक। क्यों, मान लीजिए ये भी, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि एक लेंस आप बना दीजिए कहीं भी, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए इस तरह से आप लेंस बना दें। अब इसमें फोकल लेंथ कहीं भी आप इसको डालें तो ये जाना तो इसको पैरेलल ही ना, ये अगर प्रिंसिपल से पहले जाए इसका जाना तो इसको फोकल लेंथ है, या फोकल लेंथ से निकल के यहाँ पर टकरा रही तो पैरेलल जाएगी। तो फोकल लेंथ में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो फोकल लेंथ में नो चेंज होगा, यानी कि फोकल लेंथ जो F2 हो जाएगी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू F। और ये इंटेंसिटी की वैल्यू 3/4 I1 जहां पर ये दे रखी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें आप तो डी वाले में ये दे रखा है F एंड 3I/4। तो दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।